नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस इन स्टॉक मार्केट की। आज का वीडियो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे ना फंसे, इससे भी बच सकते हैं। तो जानते हैं क्या ये रूल्स एंड प्रिंसिपल है जिनको अपना के हम स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं हम रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम बात करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना है। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, ऑलवेज इन्वेस्ट स्पेयर मनी। मतलब क्या है, आपके पास में जो ज़रूरत के पैसे हैं उनके अलावा अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तो उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो महीने के खर्च वाले पैसे हैं उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और फिर बाद में स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद में वो स्टॉक नीचे चला गया जो आपको लॉस दे रहा है। उसके बाद में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आपको मजबूरी में उन पैसों को निकालना पड़ता है और लॉस भी झेलना पड़ता है। तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में उस पैसों को इन्वेस्ट करें जो आपके पास बचा हुआ पैसा है, जिसकी आने वाले समय में कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है फाइंड योरसेल्फ एज इन्वेस्टर और ट्रेडर। आपको पहले डिसाइड कर लेना है शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले कि आप इन्वेस्टर बन के शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या ट्रेडर बन के। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है तो आप अच्छे शेयर सेलेक्ट करिए और उन शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप इन्वेस्टर बन के अच्छे शेयर में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ट्रेडर में क्या है, अगर आपके पास में पर्याप्त टाइम है तो आप ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट में पैसा कमाइए। ट्रेडर बन के आप ये नहीं देखना है कि अगर शेयर नीचे चला गया है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं और फिर बाद में आपको वो प्रॉफिट नहीं देता है। आप सोचते हैं कि ठीक है मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता हूँ, तो फिर वो ट्रेडर इन्वेस्टर बन के रह जाता है क्योंकि उसको उस शेयर से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पहले आप डिसाइड कर लेना है कि आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन 10 स्टॉक एटलीस्ट। मतलब क्या है, 10 स्टॉक में कम से कम आप इन्वेस्ट करने चाहिए। 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको संभावना है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 10 शेयर में से आपके 1-2 शेयर ऐसे होंगे जो अच्छा रिटर्न देंगे, 2-3 शेयर होंगे वो थोड़ा बहुत रिटर्न देंगे, 2-3 शेयर ऐसे होंगे जो आपका थोड़ा लॉस हो जाएगा और 1-2 शेयर है कुछ ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। तो 10 शेयर रहेंगे तो आपको मिला जुला प्रॉफिट मिलता है। तो कम से कम आपको 10 शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथे पॉइंट में हमें ध्यान देना है कि कोई शेयर हमें लॉस दे रहा है तो उस शेयर से हमें निकल जाना चाहिए। एक लॉस की लिमिट बनानी है, जितना लॉस हम सहन कर सकते उतना लॉस सहन करके उस शेयर को हमें बेच देना चाहिए। मैंने एक लिमिट बनाई है, अगर कोई शेयर 5% या 500 रुपये लॉस दे रहा है तो आप उस शेयर से निकल जाइए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि वो शेयर कितना नीचे जाने वाला है। कभी कभी शेयर ऐसे भी होते हैं जो 20-20, 30-30 और 40% तक भी नीचे चले जाते हैं और उनको ऊपर आने में कई साल लग जाते हैं। तो आप एक लिमिट बना के शेयर से निकल जाइए। पांचवें पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई शेयर लेते हैं पहले से हमें डिसाइड कर लेना है कि इस शेयर में इतना परसेंटेज अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं इस शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। आप डिसाइड कर लीजिए 10%, 15%, 20%, 30%, जितना भी आपको लगता है उतना परसेंटेज फिक्स करिए और जब भी इतना परसेंटेज आपको वो शेयर प्रॉफिट देता है आप उस शेयर को बेचिए और अपना प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको इसके बाद में लगता है कि वो शेयर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने की संभावना है तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो एक बार तो उस शेयर से आप एग्जिट कर लीजिए। बाकी दूसरे शेयर में भी आप एंट्री करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। छठे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेते हैं तो आप शांत भाव से उस ट्रेड में ध्यान दें, बाकी काम आप एक साइड छोड़ दीजिए ताकि आपका ध्यान उसी ट्रेड में बना रहेगा और ज़्यादा लॉस होने से आप बच सकते हैं। तो आप शांत भाव से इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी आप ट्रेड लिया है आप उसमें ध्यान दें। सातवां पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट नोट को चेक करना। जब भी आप शेयर खरीदते और बेचते हैं तो ब्रोकर अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि आपने कितने शेयर खरीदे हैं, कितने बेचे हैं, उसमें कितने चार्जेस लगे, वो सब आपको पता होना चाहिए कि आपने जो शेयर खरीदा है बेचा है तो उसमें कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगे। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आपको चेक करना है। आठवां पॉइंट है डे ट्रेडिंग में टाइमिंग फिक्स करना। डे ट्रेडिंग में इंट्राडे है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, शॉर्ट सेलिंग है। ये जब भी हम करते हैं तो हमें एक टाइमिंग फिक्स कर लेना है कि हमें इस टाइम से लेकर इस टाइम तक डे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग जो भी हम करते हैं। जैसे कि 9:15 से 10:30 है, 12:30 से 1:30 है,
3:15 से लेकर 3:30 है। इस टाइम में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, तो इस टाइम में ये डे ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर पूरे दिन भर हम डे ट्रेडिंग करेंगे तो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं होगा, तो हमें एक टाइमिंग फिक्स करना है। 9वां पॉइंट है, जो भी हमने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिया है उसको हमें एक बार रिव्यू करना है। कोई शेयर हमने अगर 5 साल के लिए लिया है तो उसको एक बार रिव्यू करना है, देखना है कि 2-3 साल बाद में अगर वो 100% या 150% जो भी रिटर्न दे रहा है, इसके बाद में अगर ये शेयर आगे नहीं जाएगा, यहीं से अगर डाउन ट्रेंड जा सकता है तो आप उस शेयर से एग्जिट कर जाइए। अगर लगता है कि ये शेयर यहाँ से और ऊपर जा सकता है तो आप उस शेयर में बने रहिए, लेकिन आपको बीच में उसका रिव्यू करते रहना है कि इस शेयर में आगे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप एक बार उससे एग्जिट कर जाइए। 10वें पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कब खरीदा था, कब बेचा था, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ये सब हम एक फाइनेंशियल ईयर वाइज एक लिस्ट बना सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड बना सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाया है, कितना लॉस किया है। चलिए जानते हैं शेयर मार्केट में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट में, शेयर मार्केट में कभी भी उधार लेके या लोन लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है और आपने टाइम लाइन दी है कि आप उस समय तक आप उसको पैसा वापस कर देंगे, और आपने वो पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और वो शेयर नीचे चले गए और आप टाइम पे उसको पैसा लौटा नहीं पाए, तो आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो कभी भी आप लोन लेके या उधार लेके पैसा इन्वेस्ट ना करें। दूसरे पॉइंट में ध्यान देना है कि शेयर खरीदने के लिए न्यूज़ और टिप्स पे डिपेंड ना रहे। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई शेयर खरीदना है और मैं किसी न्यूज़ और टिप्स पे डिपेंड हूँ, तो आपको पहले शेयर को अच्छे से एनालिसिस करना है। आपको लगे कि ये शेयर मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तभी आप उस शेयर को ले, नहीं तो आप न्यूज़ और टिप्स पे निर्भर ना रहे। तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप शेयर ले रहे हैं तो वो शेयर डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। पहले आप शेयर का चार्ट देखिए, अगर शेयर लगातार गिर रहा है तो आप उस शेयर को ना खरीदें, उस शेयर से दूर रहें। जब वो सपोर्ट लेता है और बॉटम बना देता है तभी आप उस शेयर को खरीदें, नहीं तो डाउन ट्रेंड वाले शेयर ना ले। चौथे पॉइंट में ध्यान देना है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे करने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है और आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना होता है। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब जानकारी पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप इंट्राडे नहीं करें। पांचवें पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुक करने के बाद में अगर वो शेयर ऊपर चला जाता है तो आपको उसमें पछताना नहीं है, क्योंकि पहले से आपने डिसाइड कर रखा था कि मुझे 10%, 20%, 30%, जितना भी आपने डिसाइड किया है कि इतना परसेंटेज मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उस शेयर से निकल जाऊँगा, चाहे फिर उसके बाद में वो कितना ही ऊपर जाए। अगर आपको उस पर पूरा भरोसा है तो दोबारा एंट्री कीजिए, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके और संतुष्ट रहिए, पछताए नहीं। छठे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि सभी आईपीओ में आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि रिटेलर को ऐसा ही लगता है अगर हम आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो मालामाल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे आईपीओ के ऐसे शेयर हैं जो एक्सचेंज में लिस्ट हुए और लिस्ट होने के बाद में वो शेयर नीचे आ गए। ऐसे ही पेटीएम का आईपीओ था, उस आईपीओ में शेयर का जो प्राइस था वो 2150 था, पर जब ये शेयर लिस्ट हुआ तो वो शेयर बहुत नीचे पे खुला। तो आपको सभी आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको पहले उस कंपनी की पूरी डिटेल देखनी है कि वो जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका फाइनेंशियल कैसा है। उसका अगर फाइनेंशियल ठीक है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। सातवें पॉइंट में आपको ध्यान देना है किसी भी शेयर को तब तक एवरेज ना करें जब तक कि वो 10% लॉस दिखाने ना लग जाए। अगर आप 10% लॉस दिखाने पे शेयर को एवरेज करते हैं तो उस शेयर की एवरेज प्राइस एक अच्छी प्राइस हो जाती है। आप 2%, 3% या 5% पे आप शेयर को एवरेज करते हैं तो ये संभावना रहती है कि वो शेयर और भी नीचे जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहीं वो शेयर जो आपने ले लिया था गलती से वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, तो उस शेयर को आप एवरेज ना करें। ये ध्यान रखें कि वो कब बॉटम लगेगा। जब बॉटम लग जाता है और बॉटम लग के वो शेयर ऊपर आने लगता है तब आप उस शेयर को एवरेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने स्टॉक मार्केट के नियम जाने। इन नियमों को अपना के स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको इनमें सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।